चंद्रार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। स्मृतापितरुणाकपं करुणया हरन्ति नृणामोहं गरुतनत्विषां फलैकाशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमति चुम्बनी भवतु कापिकालम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि चटाया विस्फुटितं किमपि गोपवतु स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनत्रविद्यजयं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुक्तोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सकुरुतुभः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशदं यज्ञैः सङ्कीर्तं प्रायैर्यजन्ति मेधसा। दैयं सदा परिभवघनम् अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपाण्डवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्कृत्यश्रीचित्राजलक्ष्मी धर्मिष्ठारिवचसा यदकादारण्यं मायामृगं तैप्रियेक्षित्मनुपधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति न तो वनस्पतिर्वा किन्तु प्रोक्तं निखिल परमानंद पूर्णामृतावती गोपी भर्तुः पदकमलयोः दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज परमानंद कंद हम सबके इष्ट, सबके परम सेव्य, सबके सर्वस्व मम वर्तमान कर्तन त्रिपुरुषा पार्थ सर्वशा। सभी जिनकी श्री चरण कमलों की आश्रित हैं, जिनके भृत्य हैं, सबका सौभाग्य इसी में है कि वो श्री कृष्ण की श्री नंदनंदन की जिनका प्रागट्य है, अप्रगट अजन्मा का जन्म है, जिसके लिए भागवत में लिखा है, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, सो केवल भक्त नहीं तलागी। ये भगवान का अवतार, भगवान का प्रागट्य, भगवान का ये उत्सव, ये हमारे भक्तन हित लागी। अनुग्राय भूतानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जीव मात्र पर अनुग्रह करने के लिए परम पूज्य बाबूजी का वचन है कि संसार बड़ा गहरा है, संसार समुद्र बहुत गहरा है, ये वासनाओं का, तृप्तियों का पार पाना असंभव है। लेकिन भगवान की जैसे सरोवर के तट पर, सरोवर में
सांकलें लगी रहती हैं। अगर वो सांकल को पकड़ कर कोई स्नान करता है, जैसे राधा कुंड में ये योग बनता है, लेकिन सांकल पकड़ कर जो है वो हम उसमें स्नान कर लेते हैं, चाहे कितनी उसमें काई होती है, चाहे कितनी उसमें फिसलन होती है, तो वो तैरना नहीं जानते हैं, हम सही के वो सांकल पकड़ कर खूब स्नान करते हैं, खूब स्नान करते हैं, यहाँ तक कि माला जोड़ी से एक माला श्री गुरु मंत्र की करने का कई बार मन होता है, चाव होता है, लेकिन सांकल है, सांकल से अपने को सब प्रकार से आबद्ध रखते हैं, सांकल को पकड़े रहते हैं एक हाथ से, यहाँ तक कि दो तीन जने उस सांकलों को पकड़े हुए इकट्ठे स्नान कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप भगवान के लीला कथा के श्रवण की, गान की, भगवत के नाम की सांकल पकड़े रहेंगे तो संसार में चाहे कितना भी गहरा है, कितने भी हमारे जीवन में संग के प्रभाव से, माया के प्रभाव हो, चाहे कितना भी हम फिसल जाएं, फिसल सके, फिसल चुके हैं, लेकिन परिणाम में हम निश्चित भगवत चरणारविंद की सेवा के किनारे पर आ ही जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे, इसमें कतई कोई संशय नहीं है। और ये भगवान की लीला कथाएं हमें किनारे पर ही नहीं ले आएंगी, भगवत चरणारविंद की सेवा तक ले जाएंगी, जो जीवन में एक बार प्राप्त करने पर अनंत अनंत जन्मों तक, जब तक सृष्टि है, सृष्टि दोबारा है वो अक्षुण्ण बनी रहेगी। भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नित्य भक्तों में, भगवान के नित्य किंकरों में, दासियों में हम निश्चित अपने जीवन को परम आनंदमय, अपने निज स्वभाव में, अपने निज स्वरूप में बनाने में सक्षम सामर्थ हो जाएंगे। ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, पहले बड़े कठिन साधन होते थे, उल्टे लटकना, पंचाग्नि का अपना मैंने भी देखा। श्री 84 कोष में केदारनाथ जी की यात्रा जब हम गए तो एक महात्मा थे, उन्होंने अपने मस्तक पर पंचाग्नि रखी, वो तप रहे थे, कांप रहे थे। अरे मन तो किस प्रकार एकाग्र नहीं होता, तो किस प्रकार जो है वो इधर उधर भटकता है, तो भगवान के चरणों का स्मरण कर, तुम अपने निज स्वरूप का स्मरण करो। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गोपियों ने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद कर दी। हमारा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है याद की है उनका? सो सिंपल, सो इजी, सो कन्वीनियंट, सो एंजॉयफुल, तो थ्रिलफुल। वो भगवान गोपियों ने ये टेक्नोलॉजी इजाद की है, और वो टेक्नोलॉजी क्या है? उनका गाई गाई गुण गण विमल। भगवान को गाओ, भगवान की उन मधुरतम लीलाओं को, भगवान के सौंदर्य को, भगवान की स्वभाव की, और भगवान के जन्माष्टमी के उत्सव को बनाओ। भगवान भागवत जी में स्वयं कहते हैं, काफी लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर मेरे उत्सवों को आयोजित करो, खूब जो है वो सब प्रकार से उसमें ढोल बजे, मृदंग बजे, जो है वो पखावज बजे, वीणा बजे, महाराज जी कहते हैं प्राण बजे, जैसे अभी पदावली का गान हुआ। इस प्रकार करने से दुर्लभतम मेरी जो भक्ति है, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावई बिनहि प्रयास, जो ये कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। तो ये संसार सागर से जाने का सो इजी वे, सो इजी, सो इजी, सो स्वीट, सो स्वीट, सो कन्वीनियंट जो है ये भगवान भव सागर से जाने का उपाय है। बस नई बात सुनियाई, बर यशोदा घोटा जायो, घर घर बजत बधाई, घर घर बजत बधाई, हो एक नई बात सुनियाई। द्वारे भीर गोप गोपिन की, महिमा बरनी न जाई, महिमा बरनी न जाई। भगवान के भाव से, भगवान के प्रेम से, भगवान की
साक्षात अंतर्वृत्तियां भगवान की, साक्षात श्री किशोरी की गाय भी हो, ये सब जो भगवदीय परिवेश है वो एक ही समय गोकुल में दर्शन को प्राप्त हुआ। एक भगवान का विराट स्वरूप है जो अर्जुन ने देखा, और अर्जुन ने देखकर महाराज वो इतना नजदीक, इतना भगवान के साथ रहने वाला, खाने वाला, सोने वाला, इकट्ठे ही सब कुछ हुआ करते हैं, इतने घनिष्ठ मित्र हैं। सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, अर्जुन तो मुझे बहुत प्रिय है। वो भगवान अर्जुन भी डर गए और कहने लगा महाराज मुझे पहले ही अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। भगवान ने अपने ऐश्वर्य का, लेकिन जब भगवान ने अपने माधुर्य का दर्शन कराया, भगवान ने ही अपने परिकर, भगवान ने ही इन गोपियों के रूप में जब अपना आत्म प्रकाश किया है, अपने ही उत्सव को मनाया है, क्योंकि भगवान की लीला में, भगवान के उत्सव में, भगवान की सेवा में भगवान बनकर ही जाया जाता है। जीव बनकर वहां जीव के स्वभाव की जो है वो वहां पर स्थिति नहीं है। वहां पर तो कोई भी ऐसा गुण नहीं है जीव कोटि का जो भगवान को रिझा सके या भगवान के इस नित्य सेवा में, उत्सव में प्रवेश कर सके। ये तो भजन है, भजन है, भजन है, जो हमको जीव जिसके महाराज श्री करते हैं, कानों से कैसा जो है वो मवाद, नाक से, मुख से, आंखों से एक दिन ब्रश न करो, लेकिन जब भगवान का भजन करते हैं तो इन्हीं इंद्रियों से भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुणों का, भगवान के भाव से भावित ये जब यश का संकीर्तन होता है, तब हम नहीं होते, तब हम जीव कोटि से इस प्रकार जब हम में सब प्रकार से प्रकृति की एकांतिक निवृत्ति भगवत कोटि में जाकर के ये सियोग बनता है। आज भगवान ने अपने ही इतने स्वरूप प्रकट किए हैं। महरी यशोदा, महर कौन है? भगवान श्री नंदन है। भजन करने से यही हमारी कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। यशोदा जी तो भगवान की नित्य किंकरी है। अगर हम भी साधन से चलेंगे तो यशोदा की दासी की दासी की दासी तो बन ही जाएगी। द्वारे भी गोप गोपिन की, हमारे पुरुषोत्तम नारायण जी के मंदिर में तो साथ ही यही है। हम गोप गोपिन बने, उनका ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, भगवान से निवेदन भी नहीं कर सकते, लेकिन इनको गा गा कर, इनके सुख को स्मरण कर करके अपने प्राण को आनंदित तो कर सकते हैं। अरे हमें किसमें सुख मिलता है? उनका जब गोप गोपिन की उस भगवान के प्राकट्य के समय में, उनकी उस उपस्थिति में, उनके उल्लास को, उनके उस आनंद को, उनके उस नृत्य का दर्शन करते हैं। अरे कैसे करते हो उनका जब हम उसका गान करते हैं, उनका कैसे करते हो उनका जब हम उसका श्रवण करते हैं। द्वारे वीर गोप गोपिन की महिमा वर्णि न जाई। लेकिन एक हमारे पास भी सुविधा है, हम भी अपने मन, हम भी अपनी बुद्धि कृष्ण भाव से भावित करके वहां उसका दर्शन कर सकते हैं, सबके दर्शन कर सकते हैं। अगर हम एक हैं तो एक दर्शन करेंगे, लेकिन जब हम सबका दर्शन कर रहे हैं तो हमसे बड़ा भागी कौन है? अति आनंद होत गोकुल में रतन भूमि निधि छाई, रतन भूमि निधि छाई। ओ एक नई बात सुनी आई, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, गोरस की चमचाई, गोरस की चमचाई। तुरदास स्वामी सुख सागर, सुंदर श्याम कन्हाई, सुंदर श्याम कन्हाई। ओ एक नई बात सुनी आई, महरी यशोदा लौटा जायो घर घर
बधाई, घर घर बजत बधाई, मोइक नई बात सुनियाई। अरे मुझे वहां का फोटो भेजना, अरे मुझे वहां का जो है ना आप डिफरेंट वीडियो भेजना, मुझे वहां का ऑडियो भेजना। अरे आज जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लेकिन जो पदावली के द्वारा हमें जो दृष्टा है, जो प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले हैं, स्वयं ग्वाल बाल हैं श्री सूरदास जी। अष्ट सखाओं में श्री श्री सूरदास जी स्वयं इसमें आस्वादन भी कर रहे हैं, एक स्वभाव से एक भाव से आस्वादन कर रहे हैं, वहां पर कीच मचा रहे हैं, वहां भगवान के लिए आनंद कर रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, माता यशोदा का दर्शन कर रहे हैं। वहां पर उनको ये भी ख्याल है कि आने वाला ये जितना भी शरणागत जीव होगा वो इसका आस्वादन कैसे करेगा। उनका हमारे वीडियो बना दो, उनका नहीं कभी वीडियो बने, कभी महाराज पता नहीं क्या क्या बना, हम पदावली की पहुंची में से रिजर्व कर देते हैं, रिजर्व रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। जिसको कभी भी कोई भी गाकर, उत्सव के दिन गाकर, यहाँ तक कि अपने बालक के जन्म के दिन भी गाकर, अगर हमारे यहाँ बच्चा का जन्म हुआ है, अरे पोते का जन्म हुआ, दोते का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, उनका हमारे मंगल गीत गाओ। उनका कौन सा गीत गाएं? उनका श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का गीत गाओ। ये सब समय गाए जाने वाले गीत हैं और सब समय वैसे ही आनंद को हम वहां प्रकट कर सकते हैं। ये गुरुजनों की परम कृपा है, सूरदास जी की कृपा है। ये जितने भगवान के स्वरूप हैं, ये उनके स्वभाव में उतना ही कारुण्य है। श्री श्री हरे कृष्ण सरस्वती प्रभु लिखते हैं भगवान के प्रागट्य की उस लीला को भागवत जी के माध्यम से। नव नव मध्य नव ग्रह शांत हुए। आकाश में जितने नवग्रह हैं तो सब शांत हो गए। पूर्व वृंद में उज्ज्वलता अतिशाई, मचे मंगल गान वसुंधरा में, सरिता उमगी जल निर्मलताई। यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो हरि नाम हो रहा है, बधाइयां हो रही हैं। आज जैसे कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर वैष्णव वृंद चाहे कम मात्रा में 4, 6, 10 जाते हैं, 4, 6, 10 वापिस आ रहे हैं। ये भी भगवान की लीला है। तो ये सब दर्शन हो रहे हैं। मचे मंगल गान वसुंधरा में, कोई सार्वजनिक गान नहीं करा तो एकांत में। फल फूल के भार से वृक्ष झुके, फल फूल के भार से वृक्ष झुके, खग पूजित कंज माछ बिछाई। जली शीतल वायु सुगंध भरी, सब ओर सभी कुछ है सुखदाई। परम शोभना भगवान की प्रागट्य से, भगवान के आगमन के क्षणों में सब कुछ नवग्रह शांत हो गए। पूर्व वृंद में उज्ज्वलता हो गई, सृष्टि पर मंगल गान होने लगी। और महाराज नदियों भी उमड़ घुमड़ कर उसमें जल निर्मल हो गया। यद्यपि सर्द में जल निर्मल होता है, लेकिन भगवान की प्रागट्य में सब ऋतुएं जो है वो भगवान के उस उत्सव में अपने को धन्य करने के लिए प्रकट है। फल फूल के भार से वृक्ष झुके, खग पूजित कंज महाछवि भाई। पक्षी कूद रहे हैं और महाराज फल और फूलों के भार से वृक्ष इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, झुक गए हैं। चली शीतल वायु सुगंध भरी, सब ओर सभी सुख है
सुखदाई। ये साथ में हमें अनुभव करते हुए चलना चाहिए कि भगवान के साथ भगवान के नाम का प्रागट्य हुआ है। भगवान तो गोकुल में है, वैसे तो सर्वत्र है, लेकिन इस समय गोकुल में माता यशोदा को सुख देने के लिए, श्री देवकी पर कृपा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। लेकिन नाम के रूप में वो उसी समय जीव मात्र के लिए सुलभ हो रहे हैं, सबके हृदय में अवस्थित है, लेकिन नाम के माध्यम से अपना आनंद, अपना जो है वो भाव के अनुपातेन किसी को भी सुख देने के लिए भगवान प्रकट है। मथुरा नगरी का धरातल में यश सौरभ आज विकीर्ण हो रहा है। सुधि सज्जन साधु प्रसन्न सभी, कुटिलों का कलेजा विदीर्ण हो रहा है। वसुदेव विशेष उमंग भरे, फलदायक क्या तब जीर्ण हो रहा है। देव की गोद में बोध भरा, पर ब्रह्म कोई अवतीर्ण हो रहा है। ऋतु पावस अर्ध विभावरी है, सब नैनो निद्रा समाई हुई है। उमड़ी घन घोर घटा जग में, तम राशि भयंकर छाई हुई है। इस काल अचानक कीनप में दुर्विंद ने धूम मचाई हुई है। वसुदेव के सन्मुख ज्योतिमयी कोई मूर्ति अलौकिक आई हुई है। बोलो देवकी के सुत भगवान नंद नंदन की जय। वसुदेव के लाला भगवान वासुदेव की जय। दुर्देवियां नृत्य लगी करने, मुनि किन्नर चारण गाने लगे। सब देवता व्योम विमानों चढ़े, कुसुमावलियां बरसाने लगे। मन ही मन भक्त प्रसन्न हुए, दुख दुर्जन चित्त में पाने लगे। लख रूप चतुर्भुज आत्मज का वसुदेव जरा घबराने लगे। कमनीय कलेवर सांवला है। भगवान के प्रागट्य पर जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव जी को आनंद हुआ, वहाँ कंस के भय का कुप्रभाव। कमनीय कलेवर सांवरा है, नवनीरज नेत्र खिले हुए हैं। भगवान का सौंदर्य, मणि कौस्तुभ कंठ किरीट कसा, कल कुंडल केश खिले हुए हैं। कर कंकन किंकनी नूपुर है, कटी में पट पीत सिले हुए हैं। सभी अद्भुत दंपति के मन में भय विस्मय हर्ष खिले हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये चतुर्भुज दर्शन कराया है, क्योंकि तुमने कृष्ण सुतपा के रूप में
के रूप में मुझे पाने के लिए इच्छा की, पाप किया, और मैं तुम्हारे यहाँ वामन के रूप में, कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुआ, और अब तुम्हारे लिए मैं वसुदेव शुद्ध देव की शुद्ध के रूप में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन मैंने ये चतुर्भुज इसलिए रूप दिखाया है कि तुम्हारा मन विश्वस्त हो जाए कि मेरे समान नहीं, मैं ही आया हूँ। आपने कहा था चाहो तुम वही समान शुद्ध, अब आप श्रेष्ठ कहा खोजो जाई, फिर बताओ तने हो मैं आई। भगवान ने इस प्रकार उनको आश्वस्त करने के लिए वहीं पर इस प्रकार कहा। तो वसुदेव देव की हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। भागवत जी में बड़ा अद्भुत भाव है। वसुदेव जी कहते हैं विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः परम, केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। हे प्रभु विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः परम, आप परम पुरुष हैं। हे प्रभु आप परम पुरुष हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही भगवान हैं, जिनसे ये सब है वो मूल में आप है। विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः परम, प्रकृति से परे, सबके नियंता, सबके स्वामी, जिससे सब है, सब जिसमें है और जो सब में है, वो प्रकृति परा। विदितोषि भगवान साक्षात प्रकृति परा, ये आप तीनों गुणों में रहते हुए भी उनसे परे हैं। जैसे आपने भगवान को बांध दिया, आगे चलकर यशोदा जी ने एक वहां पर एक शब्द है, एक साधारण बच्चे की तरह बांध दिया। अब भगवान बंध गए हैं, लेकिन बंधने पर भी जो भगवान की दामोदर लीला हुई, दामोदर नाम भक्तों को प्राप्त हुआ, वो भगवान का जो बंधना है वो एक भक्तों के लिए एक अद्भुत आनंद होगा। प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हुए भी आप उन गुणों से परे हैं। आप में भी रजोगुण है, लोभ है, किसका? जीव मात्र को आह्लादित करने का। आप के द्वारा श्रीमद महाराज श्री कहते हैं, देखो इसमें एक सार तथ्य आपको बतावे कि जो कुछ करो उपासना में करो, कुछ ना करो उपासना। उपासना में किया हुआ सब कुछ यज्ञ है, सब कुछ भगवदीय है, भगवत भजन है, और वो चाहे बंधना हो चाहे खुलना हो। हनुमान जी भी बंधते हैं, बोए न बंधे हैं, वो ते कछु लाजा कीन चाहूं रघुपति कर काजा। और अगर इसके विपरीत कोई अपने निज दोष से बंधा हो, ना ना ना। जैसे भगवान में लीला है। देखो आज के सत्संग का एक टिप है, प्रसाद है कि जब भजन करेंगे तो हम इसी प्रकृति में रहेंगे, इसी माइक जगत में रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ होगी वो घटना नहीं होगी। मैं बड़ी विनम्रता से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो होगी लीला। गिरिजा सुनो राम के लीला। जब हम जीवन में अपने में आप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, इन सब प्रकार से काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारे द्वारा जो होगा वो सब लीलामय होगा। चाहे वो प्रकृति के इन गुणों के अंतर्गत हो, उसके प्रभाव से हो, उसके दबाव से हो, लेकिन वो सब कुछ जहाँ हमें आनंदित करेगा वहां किसी को भी क्या जिसको कोई भी नाम लो प्रारब्ध हो सकता नहीं, अपने पूर्व
उनके चरित्र का एक अपना अपूर्वतम अन्यतम अनन्य जन्नास्वाद्य वेद्य एक भाव है। राजा के द्वारा पूछे जाने पर कि ये किसने किया, उनका अरे हम जन्म से ही ऐसे हैं, हम तो जन्म से ही ऐसे। मुख कमल के मुखमंडल के तेज, सहजता, स्वाभाविकता, निर्भीकता, राजा को अपने यहाँ से राजा जयदेव प्रभु की आज्ञा से श्री श्रृंगार रस के कवियों में महाकवि भगवान श्री जय करने वाले को एक ही जन्म में भगवत दर्शन होता है। का गान कीजिए और जिसको वहां सुनने के लिए जरूर आते। तो ये भक्त है, भक्ति है, भक्ति भक्ति भक्ति। आज की तारीख में दूसरा प्रसाद है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, मैं तो खैर हूं ही किसी कौड़ी का नहीं ना। भक्ति की महिमा को कौन जानता है? उसकी महिमा को केवल गोपी जानती है, भगवान जानते हैं। भगवान की भक्ति कितनी पवित्र है, भगवान का भजन किसी को कितना उच्च बना देता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जाति है शबर, उसमें प्रकट उस शबरी के द्वारा उस ये पूछने पर संकुचित होकर कि मेरे हाथ से बेर खा लोगे, रघुनाथ जी इतना रुष्ट हो गए, इतना रुष्ट हो गए कि अरे तू शबर जाति की है, तू नीच जाति की है, ये तेरा प्रारब्ध है कि तेरा महाराज कोई दुष्कर्म है। ये सब बातें बहुल हो गई। जब तुमने भक्ति से इतनी पवित्रता पाली है, तो इस परम पवित्र भक्ति से संपन्न हो गई है कि आज मैं अपने को आनंदित करने के लिए तेरे बेर को खाकर तेरे मुख से अपने मुख में लेकर अपने को कृतार्थ मानता हूं। वैकुंठ में मुझे वो प्राप्त नहीं है जो भक्ति मती शबरी तुझे प्राप्त है। अरे कोई कितना जघन्य है, कोई कितना नगण्य है, जाति से छोटा है, इसी प्रकार से किसके द्वारा क्या कुछ हो चुका है, ये बात पूर्व की है। लेकिन अब जो है भगवान की भक्ति है, जिसने उसको इतना पवित्र कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है कि भगवान भी उसके लिए उसके वशीभूत हो गए, परमात्मा उसके वशीभूत हो गया। ये बात हमारे को अनुभव करने की है और अनुभव से भक्ति के उस परम आश्रय में जाने की है। आज यही कॉम्प्लेक्स है, यही कॉम्प्लेक्स है। अरे महाराज इनको भी, शूद्रों को भी मंदिर में एंट्री दो। अरे शूद्रों की क्या एंट्री नहीं हुई? लेकिन जब भाव से भावित हैं तो वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर तो प्रवेश नहीं कर रहे, नीलाचल में प्रवेश नहीं कर रहे, जगन्नाथ जी के मंदिर तो जाते ही नहीं है, लेकिन सचल जगन्नाथ उनको प्रसाद देने के लिए स्वयं चल के जाते हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मैं यवन हूँ, मैं अधम हूँ, मैं महाराज ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान कहते हैं तुम इतने पावन हो कि मैं भी तुम्हें हृदय से लगाकर पावन अति पावन होना चाहता हूँ। ये भक्ति का वैशिष्ट है। कॉम्प्लेक्स ये नहीं है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अरे आनंद इस बात का है कि आपको गुरुजनों ने, माता पिता ने, धाम ने स्वीकार कर लिया है, भगवान ने, प्रिया जी ने, लाल जी ने स्वीकार कर लिया है। इस भक्ति के द्वारा हम इतने पावन हो सकते हैं, इतने पावन हो सकते हैं कि महाराज उसकी तुलना भगवान से की जा सकती है। भक्ति इतनी पावन है। अनुवन नाटक में उसका अभी चर्चा करेंगे। ये नरोत्तम प्रार्थना के बाद प्रेम भक्ति चंद्रिका के बाद हनुमान नाटक की चर्चा करेंगे, जिसमें लिखा है पावना नाम अभी पावन को भी पावन करने वाली, मंगल को भी मंगलम करने वाला भगवान का नाम है। मंगलम मंगला नाम सकल निगम मल्ली सर्पलम चित स्वरूपम सकृतपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्णा।
सा स्वपचापि श्रेष्ठ हो। श्री भगवान कपिल ने कहा भैया वो कुत्ते का मांस खाने वाला परम आराध्य अपने पिता श्री बहुजी स्मित का वचन है, एक कुत्ते का मांस खाने वाला। अब बताओ इससे बड़ा भी कोई अशुद्ध हो सकता है, नीच हो सकता है, इससे बड़ा भी कोई अपवित्र हो सकता है, इससे बड़ा भी कोई त्याज्य हो सकता है, लेकिन यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, वो उस चतुर्वेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान का भजन नहीं करता, नाम नहीं लेता, जिसकी भगवान के चरणों में प्रपत्ति नहीं है, शरणागति नहीं है। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण अपने को पावन भी नहीं कर सकेगा, जबकि ऐसा चंडाल भगवान का नाम लेने वाला तीनों लोग 14 भुवनों को पावन कर सकता है। पावनम पावना नाम, ऐसा भगवान का नाम है, ऐसा भगवान का नाम है, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान की भक्ति है और ऐसे भगवान की शरणागति है। शरणागति का एक ही स्वरूप है कि जैसे आप विवाहित है, आपकी पत्नी आपके लिए क्या है, उनका ये मेरी पत्नी है, उनका इसका, और रविदास जी आज की तारीख में उनका ये मेरी पत्नी है, उनका इसकी डेफिनेशन क्या है भैया मुझे नहीं पता, मैं मिले पता नहीं किस लोक से आया हूँ, मुझे इसके पर्यायवाची बताओ। उनका ये मेरी प्राण प्रिया है, उनका ये मेरी अर्धांगिनी है, उनका कुछ और बताओ, उनका ये मेरी शरणागत। रविदास जी इसे ट्वीट कर दो, शरणागति का जो धर्म है, हम शरणागत कैसे होवे, उनका विवाहित हो फिर भी पूछते हो शरणागत कैसे होवे। उनका आपकी पत्नी आपके शरणागत है, उसे पत्नी शरणम गच्छामि, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि हमारे सत्संग में कहा जाता, पत्नी शरणम गच्छामि, उसकी सब चेष्टा, उसका सब कुछ जो है वो आपके लिए समर्पित है, आपकी प्रसन्नता के लिए है, बस यही शरणागत का धर्म है। ऐसा होने से हम वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। सद स्त्री सद पति यथा सद भक्त सद ईश्वरम तथा। रविदास जी ये इसको बनाओ, एक जो निष्कपट भक्त है, एक सद स्त्री सद पति यथा। भगवान ने दुर्वासा जी को कहा, अब महाराज दुर्वासा जी ने कहा आपके भक्तों ने आपको कैसे मजबूर कर लिया, मैं कैसे मानूं, इसी रस्सी से बांधा है कि किसी महाराज किस मतलब से बांधा है, आपको किसी सौगंध में बांध लिया है, दशरथ जी की तरह आपसे कोई 3 वर ले लिए है, 2 वर मांग लिए है, क्या हो क्या गया है, मुझे थोड़ा सा मेरे हृदय को चैन आवे। भगवान ने कहा दुर्वासा जी सद स्त्री सद पतिम यथा, ये विवाहित लोग जानते हैं आप बाबा जी हो, उनका नहीं मैं चाहे बाबा जी हो लेकिन जानता तो सबको हूं, ऐसे बांध लिया है, ऐसा भी होता है। उनका ये मेरा शरणागति धर्म है, शरणागत मुझे कैसे बांध लेता है, सद स्त्री सद पतिम यथा, मेरे अनुकूल वेश, मेरे अनुकूल भोज प्रसाद, मेरे अनुकूल सब प्रकार से भाव से भावित, सब समय मेरा चिंतन है, मेरी ही प्रसन्नता, मेरी ही आज्ञा, मेरा ही सानिध्य, यहाँ तक कि फिर क्या होता है, मरती बेर सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अस्तु, तो इस प्रकार जो सद स्त्री है, इसको रविदास जी अर्थ करो इस श्लोक का, सद शरणागत, निष्कपट शरणागत, शुद्ध शरणागत। सद पतिम यथा में हम ये नहीं कह सकते सद भगवान यथा, सद शरणागत भगवत यथा, भागवत भगवान यथा। भगवान तो नित्य सद है, वो तो नित्य लविंग है। सद स्त्री या सद पति यथा मतलब सदपति जो इस बात की कदर करने वाला है, रसिक है कि मेरी पत्नी अगर मेरे से इतना प्यार करती है तो उसके प्रति उसकी वश्यता,
वो इतना रसिक हो, इतना महाराज खुश्क हो, तो उसकी बात नहीं है। सदपति यथा, पति भी तो रसिक होना चाहिए, कदरदान होना चाहिए। आज सभी भैया लोग, लड़कियां इसी चीज की इच्छा करती हैं कि हम तो इतना प्यार करती है, हमें भी तो रिस्पॉन्स मिले। अगर हमें इतना सा रिस्पॉन्स मिले तो हमको आकाश पाताल यही कर दें। इसलिए भगवान ने कहा सद स्त्री सदपति यथा। अगर किसी सद स्त्री को सदपति मिल जाए, श्री एकनाथ जी है उनकी पत्नी है, भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, श्री किशोरी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, श्री नारायण हैं, रुक्मणी जी हैं, श्री कृष्ण हैं, सद स्त्री सदपति यथा। कितना दुर्लभ संयोग है, सद स्त्री और सदपति यथा। सद स्त्री होती है तो सदपति बड़ा मुश्किल है, उसके स्वभाव में सद हो, कदर हो, प्रेम की वश्यता हो, सेवा की कदर हो, तो ये सब है। तो यहाँ सद शरणागत भगवान राधा रमन यथा। हमारे राधा रमन जो है वो सदपति में है। तो शरणागति को समझने के लिए अपने घर में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू में, अपने घर में रहो, अपने घर में समझो अध्यात्म क्या है। ऑनलाइन सत्संग भी हो रहा है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है। रविदास जी, ऐसा हो सकता है कि भाई थ्योरी तो चलो ऑनलाइन होगी, प्रैक्टिकल कैसे ऑनलाइन होगा भाई? हमारा देखो जी, कथा तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ी हो सकता है। उनका प्रैक्टिकल केवल ऑनलाइन ही हो सकता है। घर में रहोगे तो प्रैक्टिकल करोगे, व्यापार में चले जाओगे तो तुम्हें मालूम ही नहीं है, नाश्ता लिया महाराज, ना समय है, ना बोलने का, ना आने का, ना जाने का, ना पूरी तरह से खाने का। अब लॉकडाउन में ही तो समय मिला है कि हम समझ सके सद स्त्रियः सदपति यथा। यही शरणागत का धर्म है। भगवान कहते तो इसी तरह मुझे बांध सकते हो, ऐसा बांध सकते हो कि दुर्वासा जी मैं कतई स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। मैं छोटा नहीं हो जाता कि मैं स्वतंत्र हूं। तुम मान रहे हो मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता का भी श्रृंगार है, स्वतंत्रता का भी एक आनंद है। और वो क्या है कि मैं अपने भक्तों के द्वारा उसी प्रकार वशीभूत हूँ, जैसे सद स्त्री अपने सदपति को बांध लेती है, प्रेम से उसको अपने वशीभूत कर लेती है। मुझे भक्तों ने अपने वशीभूत कर लिया है। मदन्यते न जानन्ति नाहन्ते क्यों मनागपि। तो जो भगवान के शरणागत है वो इतने पवित्र हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं। तो श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए। ये भगवान श्री वसुदेव जी का सौभाग्य है कि भगवान प्रकट हुए, लेकिन ये सबका आनंद है। जब जान लिया जगदीश्वर ये, तब भक्ति समेत प्रणाम किया। विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परे परा केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि। ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर करेंगे, करते रहेंगे। जब जान लिया जगदीश्वर ये, तब भक्ति समेत प्रणाम किया। हरि ने भी चतुर्भुज रूप तजा, शिशु रूप अनूप ललाम किया। वसुदेव जी बंधन मुक्त हुए, खुले द्वार स्वयं ना विराम किया। भगवान को गोद में ले अविलंब प्रयाण श्री गोकुल धाम किया। शिर ऊपर वारिद बिंदु गिरे। शेष भगवान, वर्षा हो रही है, आकाश भी
देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सबके मन मयूर आनंदित है, क्योंकि सबकी आत्मा की परमात्मा, सबके हृदय में उल्लास है। हम क्या करें क्या करें। आकाश ने कहा नन्ही नन्ही फुइयां बरसा करके यही हमारे पुष्प हैं। श्री शेष जी ने भी छत्र का छाया कर दी कि अगर बिंदु गिर रहे हैं तो बाल गोपाल के लिए सेवा हो रही है। चिर ऊपर वारित बिंदु गिरे, कर दीपना टोप से शेष ने छाया, यमुना उमगी मिलने के लिए प्रभु ने पद पंकज नीचे बढ़ाया। अब वसुदेवी तो बाहर डर गए, यमुना जी बढ़ रही है, कोई लो, वहां पर काम है, कोई लो, अरे कोई तो लो मेरे बालक को। लेकिन भगवान ने उस अपना चरण नीचे कर दिया उस सूप में से, और भगवान के चरण छूकर स्पर्श करके यमुना जी नीचे हो गई। वह कन्या का जन्म न जान सकी, वह निद्रा विमोहिता नंद की जाया, वसुदेव चले झट बालक दे, बदले में उठावे योग की माया। वसुदेव जी को चाहो तुम ही समान स्तुत। भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा आनंद दिया, सब प्रकार के बंधन निवृत्त हुए, भय मुक्त हुए। कंस ने भी जब ये जाना कि लड़की हुई है, वो भी हाथ से छूट गई, हम सब लोग जानते हैं, तो वो चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। इतना वो रुदन किया है, और ईश्वर को ही कारण मानकर उसकी कुछ बात लीला समझ में नहीं आती, कितना बड़ा उसने भी उपदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि विवेक सब में रहता है, समय ही है जो उसको आवृत कर देता है। इधर नंद जी के यहाँ श्री भगवान श्याम सुंदर पधारे हैं। नंद जी के यहाँ भी एक बालक नंद आत्मज, एक कन्या का और एक बालक का जन्म हुआ है। जैसे ही वसुदेव जी ने अपने बालक के साथ उस बालक को देखा, रे ये तो बिल्कुल एकदम वही है। तो वो जो वसुदेव जी जिस कृष्ण को लाए थे, वो यशोदा जी के कृष्ण में समाहित हो गए, और बगल में सो रही उस कन्या को भगवान की आज्ञा से वो लेकर के आए। आगे कंस ने किस प्रकार उसका कंस का लिए हाथ से छूटकर उसने अपने को भगवती के रूप में सब प्रकार से प्रकट होने का सब चर्चा की। इधर श्री नंद महाराज तो सब प्रकार से आनंद में विश्राम मस्त हो गए। श्री यशोदा जी के यहाँ बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन इसी आनंद में सब लोग की समाधि लग गई और सब समाधिस्थ हो गए। यशोदा जी भी समाधिस्थ है, यशोदा जी भी समाधिस्थ है। रात्रि का पहर बीत गया, श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा का पालन करके उस कन्या को लेकर चले गए। इसमें ये बात है कि यशोदा जी की सभी बेटी हैं, योग माया जी, भगवती, वैष्णवी, जगदम्बा, श्री काली, ये जितने भी भगवती के स्वरूप हैं, ये सब यशोदा जी की बेटी हैं। यशोदा जी के उस यहाँ प्रकट हुई हैं और ये वृंदावन की हैं। तो श्री इधर श्री सवेरे सुनंदा जी ने, श्री नंद जी की बहन ने सवेरे जब सूर्य की प्रथम किरण उस नीलमणि श्याम सुंदर पर पड़ी है, उसके प्रकाश से जहाँ सबके मन मयूर प्रकाशित हुए हैं, आनंदित हुए हैं, वहां श्री सुनंदा जी ने देखा, रे मेरी भाभी की बगल में ये कौन इंद्र नीलमणि की सुंदरता को लज्जित करने वाला कैसा ये बाल गोपाल सो रहा है। अरे बाबा 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 बधाई हो, बाबा बधाई हो। उनका सुनता क्या हुआ, उनका लाला भयो है, लाला। जिसने सुना यशोदा जी ने देखा, रे ये इंद्र नीलमणि की भी सुंदरता को, शोभा को विनिंदित करने वाला ये मेरे यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है। यशोदा जी का आज तप जो है, स्वभाव जो है, वो उस अपूर्व तप आनंदमय हो गए।
यशोदा जी श्री श्री सभी महापुरुष कहते हैं, श्री अवधेशानंद जी से लेकर, और बड़ा उचित भी है, यशदा यशा लगाती थी यशोदा। यद्यपि भगवान अपनी निज कृपा से प्रकट होते हैं, मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे भगवान पहले, जैसे भगवान राष्ट्रपति ने आना हो तो उनका स्टाफ आता है, भगवान के आने से पहले भक्त को भगवान के उस अनुकूल गुणों का प्राप्ति होती है। यशोदा जी का स्वभाव है, वो सबको यश देती हैं, सब कार्य करती हुई, सब गृह कार्य करती हुई सबको यश देती हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे यशोदा जी को यश नहीं मिलता, यशदा यश ही देती है। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता है। अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हम किसी को यश देकर उसको, उस प्रेम का हम आस्वादन कर सकते। आस्वादन हमें होगा, यश सबको देगी। ये जिंदगी का वो स्वभाव है जो भगवदीय है, ये हमारा आत्म स्वभाव है, ये हमारा भगवत स्वभाव है यशदा। और इसकी परापरिणति क्या है कि वो परम रस जो है वो नंद नंदन सहज ही यशोदा जी के यहाँ प्रकट हो गए हैं। कोई भी कार्य का कारण होता है, उसका बीज होता है फल का, और उसका बीज क्या है? स्वभाव में यशदा। यशोदा जी को सब इतने प्रिय हैं, सब उनको इतने अपने लगते हैं कि सबको सम्मान देने में यशोदा जी फूली फूली रहती। महाराज जी कहते हैं कि भगवान जब गोद में दूध पिएंगे, लेटेंगे, गोदी में बैठेंगे, तो यशोदा जी ने कहा अगर आजकल की तरह स्लिम ट्रिम होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लाला को चुभेगी। तो इसलिए यशोदा जी खूब गुदगुदी सी हैं। ये हमारे महाराज जी ने कहा। यशोदा जी बहुत खाती इसलिए गुदगुदी है उनका। यशोदा जी उस खुशी में खुश रहती हैं जिसमें वो सबको यश देती है, सबको यश देती और उसके रस का पान करती करती यशोदा जी गुदगुदी है, ताकि लाला मेरी गोद में दूध पीने के लिए मेरी गोद में अगर बैठे तो उसको उस गद्दे की तरह, गद्दे से भी करोड़ गुना सुख जो है वो मेरी गोद का मिले। ऐसी भी गौर बनाई है माता यशोदा ने। और नंद जी है आनंदेती सर्वजनान सा नंदो। आज के सत्संग का तीसरा प्रसाद है आनंदेती सर्वजनान। हमारे द्वारा किसी को भी आनंद प्राप्त हो, सबको आनंद प्राप्त हो किसी भी प्रकार से। अब किसी धनी व्यक्ति को हम कैसे खुश कर सकते हैं? उसको सम्मान देकर, उसको सम्मान देकर, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसको प्रणाम करके। कम से कम डोगरे जी कहते हैं श्री नंद जी की तरह आनंद सर्वजनान ना करें तो कम से कम किसी का ऐसा व्यवहार ना करें जो किसी को सुख ना दे। नो 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 नो। इससे क्या होगा? निश्चित प्रमाणित हो जाएगा कि हम भगवान के प्रसादी नहीं है। चौथा आज का प्रसाद है कि भगवान ने किसी को स्वीकार किया हुआ। ये क्या प्रमाण हो? चलो आज हम अपना ही मापदंड लगाते हैं, अपनी रोकड़ चेक करते हैं कि क्या भगवान ने हमको स्वीकार किया है। उनका महाराज कौन सा क्राइटेरिया है जिससे चेक करें कि हमारी सही प्रोग्रेस है जीवन में? उनका आपके द्वारा सबको सुख मिलता है। आनंद सर्वजनान, आपके द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं होता। आप अपना किसी प्रकार से संयमन करके, आप अपना सहिष्णु हो करके, आप किसी भी प्रकार से कुछ भी करके किसी को भी आपके द्वारा आनंद होता है ना, होता है ना। आपकी तरफ से उसे पूर्ण 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 आनंद होना चाहिए, पूर्ण खुशी होनी चाहिए, पूर्ण संतोष होना चाहिए, उसका पूर्ण मन आनंदित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित हम या कोई भगवत कृपा से संपन्न है। और अगर हमारे हृदय में सबका सम्मान करने का चाव है,
हमारी वाणी के द्वारा सबकी पूजा होती है, हमारी आंखों में सबके प्रति प्रेम बरसता है, सेवा बरसती है, समर्पण बरसता है, आत्मीयता बरसती है, भगवत भाव बरसता है, तो निश्चित ही हम भगवान की कृपा की प्राप्ति से परिपूरित है। अगर ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। एक मुझे व्हाट्सएप पर वो संदेश बारंबार आ रहा है, बारंबार पूछा जा रहा है, मेरा अपमान होता है, मुझे सब प्रकार से दुर्लांत होती है। उनका आप भजन करती हो तो उस दुर्लांत के बदले में अगर आप मुस्कुराकर उनको सम्मान दे सकती हो तब तो आपका भजन है, वरना आप भी उसी कोटि में अगर शिकायत में बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। तो भक्ति में क्या प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति क्या इतनी आसान है? करोड़ों उपाय हैं भगवान की प्राप्ति के, उसमें एक ये भी है कि आपका जहाँ अपमान होता है वहां सम्मान देकर आप महाराज किसी को सब प्रकार से इतना परिपूरित कर दो, उसको परिपूरित कर दो। आनंदयति, उसका जो स्वभाव है वो लौकिक है, वो दैहिक है, वो माइक है जीव। लेकिन हम तो माइक नहीं है, हमको माइक नहीं होना, हमको माइक होंगे तो नंद के आनंद थोड़ी हमारे यहाँ प्रकट हो। भगवान का दूसरा नाम है आनंद, आनंद, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, भगवान का दूसरा नाम है आनंद। भागवत जी में शुरू से ही लिखा सच्चिदानंद रूपाय। उनका ये महाराज देखो, हम एक पुरुषोत्तम मंदिर में सुना करते हैं, कई चीजें होती है एग्जीबिशन, उनका नहीं, हमारे हम नहीं जाएंगे। उनका क्यों? उनका वहां पर बड़ी बड़ी चीजें डिस्प्लेड होंगी, एग्जिबिट की जाएंगी, उनका ना, हम तो वहां जाएंगे जहाँ एग्जीबिशन कम सेल हो। अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई, वो कहें कि ये बिकाऊ नहीं है, तो हम क्या करने जाएंगे भैया? ना ना। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय क्या है? ये एग्जीबिशन कम सेल है, ये शब्द छोटा है, लेकिन फिर भी ब्रजवासी भाषा में ठाकुर के, ब्रज के ठाकुर के लिए ये कहने में कोई परेशानी नहीं है। रविदास जी, ये भगवान सच्चिदानंद है। ये भागवत जी ने एग्जीबिशन लगाई है, भागवत जी की कथा, भागवत जी के श्लोक एग्जीबिशन भी है। इसकी भगवान की, जिसमें भगवान के गुणों को गाया गया है, भगवान के स्वरूप का जो है वो माधुर्य बताया गया है, भगवान की लीलाओं की महाराज मधुरमा को जो है वो सब प्रकार से इल्यूमिनेट किया गया है। उनका महाराज ये तो बड़े पसंद आ गए, उनका पसंद आ गए तो कर प्रेम कोई लख लेन को रहता भी चित्त चोर यहाँ, इनको ले जाओ। नारायण ये गौर शाम को हृदय निकुंज बसइए, आज इन दौवन पे बलि जाइए। उनका सेल काउंटर पर कौन बैठी है? उनका किशोरी जी। हमारे महाराज जी कहते हैं भैया अगर कोई श्याम सुंदर को पसंद कर ले, देखता ही रह जाए। तो श्री किशोरी जी कहती सुनाओ क्या है? उनका महाराज तुम देख रहे हो, उनका क्या है? उनका बड़े सुंदर है, उनका पसंद है, उनका हाँ किशोरी जी पसंद है, उनका भी ठीक है। उनका मुझे क्या मालूम इनकी क्या प्राइस है, कैसे मिलेंगे? उनका प्राइस कुछ नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, मैं जिसे चाहूं दे सकती हूँ। और तुम महाराज ऐसा करो, तुम लो इनको अपने हृदय मंदिर में ले जाओ। मैं संकल्प करती हूँ यमुना जल लेकर तुमको अपने प्रियतम का संकल्प कर देती हूँ, तुम इन्हें ले जाओ। उनका महाराज हम इन्हें ले जाएं, इनको कैसे प्रसन्न करेंगे, इनका कैसे श्रृंगार करेंगे, कैसे मंगला करेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है, ये कैसे रीझेंगे? हमें अभी तक नहीं पता चला कि हमारे पति को किसमें खुशी मिलती है, हमारी पत्नी कैसे खुश होती है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? परम पुरुष को पुरुषा प्रकृति है परा, उनका लो। कृष्ण को तो मैंने अपने कृष्ण के लिए दे दिया है, अपनी ओर से तुम्हारी पसंद से मैंने कृष्ण को दे दिया है, लेकिन तुम्हारी पसंद पर पसंद होकर
मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वो भाव भी दे देती हूँ, वो भक्ति भी दे देती हूँ, वो प्रीति भी दे देती हूँ, जिससे तुम इन्हें प्रसन्न कर सको। तो सच्चिदानंद रूपाय आज एग्जीबिशन कम सेल है, नंद की आनंद भयो श्री। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो जीव के पास अवश्य है, भगवती होने का प्रमाण है, और उससे भगवान को पाने का भी जो एक सुयोग बना हुआ है। आज तो वैसे ही गोकुल में एग्जीबिशन लगी है। कब एग्जीबिशन लगी है? उनका जन्माष्टमी को लगती है। वैसे तो महाराज होता है, लेकिन जन्माष्टमी को तो खुले एग्जीबिशन लगी है। कोई आओ ले जाओ, कोई आओ ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। लुटाते रतन मणि मानिक मुदित हो नंद जी मन में। नवनिधि नंद घर छाई, बधाई है, बधाई है। तो नंद की आनंद भयो, हमारे लिए भी वो आनंद की प्राप्ति हो। आज उसको हम अवश्य प्राप्त करें और जीवन भर जो है, जीवन भर उसका आनंद लेते रहे। तो उस सबको जैसे भी मनाएं, कहीं कंट्रीब्यूट करके भी उसे मना सकते हैं। उसको हम अपना धन के द्वारा उसमें शेयर करके उसे वहां पर देख करके कि महाराज हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था, शुद्धता, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जहाँ मंदिर में जहाँ उनका उत्सव हो रहा है, वहां पर कुछ न कुछ देकर हम भी आनंद कर सकते हैं। हमारा भी नाम आएगा। नाम क्या आएगा? हमें भी भगवान की दृष्टि प्राप्त होगी। इसने मेरे उत्सव में अपना कुछ न कुछ भाव का अर्पण किया है। तो इतने संकोची है, बीत जाएंगे। सबे अंग गुणहीन तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व लौ तन धरे मित्र सतारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, चंद्र भगवान, आनंद कंद, यशोदा आनंद वर्ग सबको कोटि 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 बधाई हो। तो आज हुसैन जी शॉप पर आए थे कल, और वो कह रहे थे कि 4 बजे छोटे रूप में मंदिर में ही तो ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करके मंदिर में ही उत्सव संपन्न करेंगे। जो शोभा यात्रा आज के दिन हमारे यहाँ से निकलती है, वो मंदिर में ही 4 बजे, वो ऐसा उनका मन है। ये पिछली बार भी हमने किया था, तो इस बार भी ऐसा मन है। तो जिनको सुविधा हो वो उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत जाना ही चाहिए। बहुत सुंदर है कि भगवान के इन उत्सवों को जो बड़े उत्साह के साथ मनाता है, तो ऐसा भागवत जी में लिखा है कि वो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति जो है वो अनायास उसको प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य करना चाहिए। अभी बाबा ने भी प्रेरणा दी कि अपने घर में मनाना चाहिए। नहीं मना सकते तो जहाँ पर हो रहा है वहां पर उसमें सम्मिलित हो जाएं। ब्रज में हो रही जय जय
नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला है। यूथ के यूथ नंद घर आए, ग्वाल बाल सब रविद आवी। ब्रह्मानंद समान आज सब आयो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला है। मांगलिक सब वस्तु ले ली, गावे गीत भी अलबेली। नंद द्वार मारते मचाओ है, है रही जय जयकार, घर लाला है। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य अस्थि कल की में तो जायो में है रही जय जयकार, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। हर ग्वालन को रूप सबने मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद भर कर लाला जायो है। शिव नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे बधाई, शारद शेष सके नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहार,